भव्य हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ गहन आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है। चलिए करते हैं भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक शहर केदारनाथ की पवित्र यात्रा। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन मंदिर और इसके चारों ओर के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ हिंदुओं विशेषकर भगवान शिव के अनुयायियों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। हर साल यहाँ लाखों लोग भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। जैसे जैसे तीर्थयात्री तंग और घुमावदार रास्तों से आगे बढ़ते हैं, भक्ति और शक्ति की आभा स्पष्ट हो जाती है। मंदिर की घंटियों की शक्तिशाली गूंज और पवित्र भजनों का जाप एक अलौकिक अनुभव पैदा करता है जो आध्यात्मिक तीर्थयात्रा के सार को दर्शाता है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक आध्यात्मिक खोज नहीं है, ये एक शारीरिक और मानसिक चुनौती भी है। जब तीर्थयात्री खड़ी चढ़ाई, पथरीले रास्ते और अनप्रेडिक्टेबल मौसम की स्थिति सहित चुनौतीपूर्ण इलाके से गुजरता है तो तीर्थयात्रा सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा बन जाती है। प्रत्येक तीर्थयात्री की इस यात्रा को करने की अपनी एक कहानी होती है। बर्फ से ढकी चोटियों, घने जंगलों और चमकती नदियों के मनोरम दृश्यों के साथ हिमालय परिदृश्य की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में एक चरित्र बन जाती है। क्षेत्र में खराब मौसम की स्थिति के कारण केदारनाथ यात्रा सीमित अवधि के लिए भक्तों के लिए खुली रहती है। उद्घाटन और समापन की तारीखें हिंदू कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाती हैं और मंदिर के दरवाजे सर्दियों के मौसम के लिए औपचारिक रूप से बंद कर दिए जाते हैं। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा केदारनाथ अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता से यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ऊंची चोटियों, प्राचीन नदियों और हरे भरे घास के मैदानों से घिरा ये शहर आधुनिक जीवन की अराजकता से एक शांत मुक्ति प्रदान करता है। मंदिर के साथ साथ बहती मंदाकिनी नदी का दृश्य आसपास की शांति को बढ़ाता है, जिससे एक शांतिपूर्ण माहौल बनता है जो तीर्थयात्रियों की आध्यात्मिक खोज से मेल खाता है। केदारनाथ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वर्षा हुई, जिसके कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे व्यापक विनाश हुआ। This is a tragedy that no one had anticipated on a scale that no one could prepare for. केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ और शहर को पुनर्निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। आपदा के बाद स्थानीय समुदाय के प्रयासों से और तीर्थयात्रियों की भक्ति ने रिस्टोरेशन के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने विभिन्न गैर लाभकारी संगठनों के साथ मिलकर केदारनाथ को फिर से रिबिल्ड करने का अथक प्रयास किया। जबकि केदारनाथ मंदिर मुख्य आकर्षण है, ये क्षेत्र यात्रियों के लिए रुचि के कई अन्य बिंदु प्रदान करता है। बासुकी ताल एक उच्च ऊंचाई वाली हिमनदी झील एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है जो अपने आश्चर्यजनक दृश्यों और क्रिस्टल साफ पानी के लिए जाना जाता है। चोरावारी ताल, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी एक और सुंदर झील है। निकटवर्ती शहर गुप्तकाशी प्राचीन विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारेश्वर मंदिर का घर है जो तीर्थयात्रा में सांस्कृतिक महत्व को जोड़ता है। लाखों भक्तों के लिए केदारनाथ सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो भौतिक दायरे से परे है। जैसे जैसे केदारनाथ एक तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता हासिल कर रहा है, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सस्टेनेबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट और क्षेत्र के नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा के उपाय ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि आने वाली पीढ़ियां केदारनाथ के आध्यात्मिक और प्राकृतिक चमत्कारों का अनुभव करना जारी रख सके। केदारनाथ हिमालय के मध्य में आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इस पवित्र शहर की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो इसे करने वालों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ती है। क्योंकि तीर्थयात्री केदारनाथ के दिव्य आलिंगन में सांत्वना तलाशते रहते हैं, इसीलिए इस पवित्र निवास की पवित्रता को बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसके आध्यात्मिक और प्राकृतिक खजाने आने वाली पीढ़ियों के लिए बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।